हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य में क्या पढ़ेंगे? तो रसखान जी के जो आप में सवैये हैं, क्या हैं, देख लेते हैं। सवैये हैं, ठीक है। इनको गुनगुनाते हैं और एक अलग अंदाज में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता कि हम आपको जनरली मैथ्स पढ़ाते हैं, पर कभी कभी जो है ना, भगवान श्री कृष्ण का जो एक प्रेम रस है, उसका रसास्वादन करते हैं। तो आप भी रसास्वादन करिएगा, मेरे साथ में गुनगुनाइएगा, ठीक है। तो आइए, पहला जो सवैया है वो क्या है, आओ। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। करे यदि मैं मनुष्य हूँ या मनुष्य बनूं तो मैं कहाँ बसूं? ब्रज के गोकुल, यानी ब्रजवासियों के बीच रहूं, ठीक है। ब्रज के गोकुल के गांव में रहूं। जो पशु हो तो का बस मेरो, चरो नित नंदन की धेनु मजारन। यदि मैं पशु भी बनूं तो किसका? मैं भगवान श्री कृष्ण के, यानी नंद नंदन की वो जो गौएं हैं, दिव्य गौएं हैं, ठीक है, उनके बीच रहूं, उनके बीच केली करूं, वहीं रहूं, उनके साथ ही चरूं। पहान हो तो वही गिरी को, पहान माने पर्वत, ठीक है, वही गिर, गिर, पहान माने पत्थर, ठीक है। यदि मैं पत्थर भी बनूं तो वही गिर, उस पर्वत का, किसका? जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था, अर्थात गिरिराज जी, गिरिराज जी का मैं क्या बनूं? पत्थर बनूं, ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करूं, यदि मैं खग बनूं, पक्षी बनूं, तो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। तो मैं क्या? यमुना तट के जो पावन पुलिन के किनारे वृक्ष, कौन से वृक्ष? कदम्ब के वृक्ष। आपको भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब के वृक्ष बहुत ही प्रिय थे, ठीक है। तो मैं उन वृक्षों पर अपना रैन बसेरा करूं, ठीक है। अगला है, एक सखी नंद बाबा के द्वारे जाती है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर जब आती है तो दूसरी सखी से वो बता रही, क्या बता रही है? आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही वह नंद की बौन। आज भोर होते ही, अर्थात प्रातः कालीन बेला पर ही कहाँ गई थी? नंद की बौन है, नंद के आंगन गई थी, नंद के द्वारे गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़, उसका जो, कह रही है, उसका जो बेटा है वो लाख करोड़ साल जिए। जसोमत सुख जात कहो नहीं, मैया यशोदा का जो सुख है वो वर्णित वर्णित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा है, उनका जो सुख है, महासुख, प्रेम रस है, वो कहे में नहीं आता है, उसका हम वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौ बनाई बनाई डिडो नहीं। कह रही हैं कि क्या करती हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैया जो है ना, वो नहला धुला कर तैयार करती हैं, अंजन काजल लगाती हैं, तेल लगाती हैं, उपटन लगाती हैं, ठीक है। और उनकी बहुओं को बनाती हैं। डार हमेलिन हार निहारत, वारत ज्यो पुचकारत छौनई। और उन्हें क्या करते हैं? मणियों से जड़ित जो माला है वो पहनाती हैं, हमेलिन अर्थात हमेलिन का जो हार है वो पहनाती हैं। और उन्हें थपकी दे दे कर, क्या है, पुचकार पुचकार कर जो है ना, खिला रही हैं, उन्हें प्रेम कर रही हैं। अगला है, अब कि दूसरे में, तीसरे में है, दूर बरे अति शोभित श्याम जू। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो क्या है, वहीं खेल रहे हैं अंगना में, तो कह रहे हैं, दूर बरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिंध सिर सुंदर चोटी। धूल में सने हुए श्याम सुंदर जो है ना, वो इतने प्रिय लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी उस सूरत को नेत्रों में क्या है, बसा ही लिया जाए। और उससे उससे भी अधिक, यानी उनसे उनसे उनके चेहरे से भी अधिक क्या है, उनकी जो चोटी है वह और ही अच्छी लग रही है, ठीक है। आगे, खेलत खात फिरत अंगना, खेलत खात फिर अंगना,
ठीक है, खा रहे हैं और अपने नंद बाबा के आंगन में क्या है, इधर उधर चक्कर भी लगा रहे हैं। ठीक है, पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी। आप सब जानते हो कि जब बालक छोटा होता है तो मैया लोग जो है ना उसे क्या पहना देती हैं, देखा ही होगा, क्या नाम बताओ, खड़ुआ। ठीक है, तो और करधनी। ठीक है, तो हाथों में पैरों में जो खड़ुआ पहना दिए जाते हैं और कमर में करधनी दे बांध दी जाती है। तो और उसमें करधनी में क्या छोटी छोटी से वो जो गुच्छी टाइप में पड़ी होती है ना, वो जब बच्चा चलता है तो खन्न खन्न नहीं बजती है, तो वैसी आवाज पीर कछोटी। ठीक है, आवाज करे, मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है उससे। वाह छवि को रस खान बिलोकत। कह रहे हैं कि उस समय का जो दृश्य है देखते ही बन रहा है, रसखान बिलोकत, ऐसा लग रहा है कि बस उसे देखता रहूं, निहारता रहूं। वह दिव्य लीला जो है ना मेरे नेत्रों के सामने चलती ही रहे। बस प्रेमी का तो यही एक प्रेम रस होता है कि अपने प्रियतम के उसमें बस यही चाहता है वो जो लीला है चलती रहे। वार्त काम कला निज कोटि। ठीक है, संतों ने गाया है कि यदि एक बार श्री श्याम सुंदर जी का जो दर्शन पा लेता है, ठीक है, उसकी करोड़ों करोड़ों कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या है, बस उस छवि को ही देखना चाहता है। बस उसकी एक ही कामना रह जाती है कि यह जो छवि है ये मेरे सामने निरंतर उपस्थित रहे। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। कह रहे उस कौवे के बड़े भाग हैं। क्या बड़े भाग हैं कि तीन लोक के जो स्वामी है अर्थात श्री कृष्ण, उनके हाथ से क्या है, मक्खन और रोटी छुटा ले गया है। उस कौवे के भी बड़े भाग्य हैं, भैया होंगे भी। ठीक है, अगला। अब देखो यहाँ पर आपको भी पता है कि ब्रज के जो जन हैं वो भगवान श्री श्याम सुंदर से बड़ा ही प्रेम करते हैं। ठीक है, तो अब वहां पर जो ब्रज नारियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, वह आपस में बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं, आओ उसका रसास्वादन लेते हैं। जा दिन ते वो नंद को छोरा, या बनु धेनु चराए गयो। कह रही हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का वो छोरा इस वन में अपनी गौओं को चरा ले गया है, मोहनी तानन गोदन गावत बेनु बजाए रिगाई गयो है। कह रही हैं कि अपने बंसी से मधुर मधुर ध्वनि को बजाकर निकाल कर हमारे मन को क्या कर गया है, मोह गया है। ठीक है, अब मेरा मन उसी पर लगा रहता है। ये प्रेमी की क्या है, प्रेम दशा है कि अपने प्रिय को सदैव स्मरण करता रहता है और उस बस उसी की याद में खोया रहता है। गधों तुम मत हो जाना, नहीं तो प्रेमी बन के रह गए तो नंबर नहीं आएंगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं। वाह वाह दिन सो कछु टोना सो कह रहे हैं उस दिन से ऐसा लग रहा कुछ टोना सा कर गया है। ठीक है, क्या टोना सा कर, रस कान ही है मैं समझाए गयो। ऐसा लग रहा है मेरे हृदय को कुछ पढ़ा पढ़ा गया है, बता गया है, अर्थात मोह ले गया है, चुरा ले गया है। ठीक है, को न काहू की कहानी करे, कोई किसी के कहने से कुछ नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, मानो ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है कि सारा का सारा ब्रज, ठीक है, क्या है, श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। सदैव बस उन्हीं की बात करता रहता है, उन्हीं को देखना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है और उन्हीं के साथ में क्या है, लीला करना चाहता है। आगे देखो, काना भय बांसुरी के। गोपी क्या कह रही है, हे गोपी, काना है अर्थात नंद नंदन जो है, हमारे श्याम सुंदर जो है, हमारे जो प्रीतम है, ये अब तो सिर्फ बांसुरी के ही रह गए हैं, हम लोगों की तरफ तो निहारते ही नहीं हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी, अब हमको कौन प्यार करेगा, हमको कौन दुलराएगा, हमारे साथ कौन केली करेगा, हमारे साथ कौन रास करेगा।
अब तो जो हमारे श्याम सुंदर थे, हमारे जो प्रीतम थे, वो सिर्फ और सिर्फ बांसुरी के ही हो गए हैं। निसदोष रहे संग साथ लगी, या सौतनितापन क्यों सही। कह रहे हैं कि निर्दोष मतलब हमेशा, नित्य प्रति, निमिष मात्र के लिए, कहते हैं पल भर के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये जो सौतन का तापन है, अब प्रेम की एक दशा होती है बेटा, प्रेम की एक दशा होती है। क्या दशा होती है कि उसमें वह अपने के सिवा दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो कह रहे हैं कि ये हमें सौतन की बात प्रतीत हो रही है, और इस जो अंदर वेदना है, उस वेदना, विरह की वेदना को कैसे सहे, यह तापन क्यों सही है, ठीक है, तो उस वेदना को कैसे सहा जाए। जिन मोही लियो मन मोहन को, क्या कह रहे हैं, बांसुरी ने तो हमारे प्रीतम का मन को क्या है, मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है। रसिखान सदा हमको दइए, ठीक है। और रसिखान जी कह रहे हैं कि ये जो ताप है, ये ताप हमको दे दिया है। मिली आओ सब सखी, मिली आओ सब सखी, अब क्या कह रही हैं, आओ हम सब सखियां मिलकर, ठीक है, चलो अब ब्रज तो बांसुरी ही रही है। आओ हम सब सखियां मिलकर ब्रज, क्या है, ब्रज से बाहर चलती हूँ, क्योंकि अब ब्रज के अंदर तो सिर्फ बांसुरी ही बांसुरी रहेगी। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अंतिम दोहा, जो अंतिम सवैया है, छठवां, हम वो पढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर प्रेम की उन्मत्तता है कि एक प्रेमी जो होता है ना, अपने प्रियतम के लिए क्या कर सकता है, उसकी उन्मत्त दशा का जो रसास्वादन है, मुझे लगता है आप सबको भी करना चाहिए। तो आ जाओ बेटा, आगे पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, यदि हमारे नंद नंदन, हमारे प्रीतम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो हम आपस में सखी क्या है, एक स्वांग करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, स्वांग करेंगे, और उस स्वांग में हम क्या करते हैं, हम नंद नंदन बन जाएंगे, और ठीक है, और वही सुख आपको प्रदान करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहिरोंगी, गुंजों की जो माला है, मैं उसे अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। क्या कह रहे हैं कि मैं वही पीताम्बर, वो पीला वस्त्र क्या है, धारण करूंगी, और लय लकुटी, लकुटी का मतलब होता है वही लाठी। भगवान जब अपनी गौओं को चराने जाते थे, तो लकुटी अर्थात लाठी लेकर जाते थे। आप भी गांव में देखते होंगे कि जो चरवाहे होते हैं, आज भी लाठी लेकर जाते हैं, ठीक है। और क्या कह रही हैं, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, और गोवर्धन पर्वत पर के आसपास जहां पर गौएं चरेंगी, जहां पर ब्रज, ग्वारन का मतलब है गोपीजन जहां जाएंगे, ठीक है, या ब्रज के जो गौएं चराने वाले लोग हैं, वो जहां जाएंगे, वहीं वहीं उनके साथ मैं भी फिरूंगी, वहीं घूमूंगी, रहूंगी। भाव तो वही मेरो रसिखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कह रहे मुझे वही वही भाए, जो जो आपको भाएगा मैं वही वही स्वांग करूंगा। अर्थात जो जो चीजें तुम्हें उनकी पसंद है, हमारे प्रियतम की, कि हमारे सामने ये करें हमारे सम्मुख, मैं वही वही लीला आपके सम्मुख करूंगी जो आपको पसंद है। या मुरली दर की अधरन दरी अधरा न धरोंगी। अब देखो यहाँ पर क्या आ गई फिर से, कि वो जो मुरली है, जिसे हम सौतन समझती हूँ, ठीक है, मैं मुरलीधर की उस मुरली को मैं क्या कह रही हैं, अधरन धरी अधरा न धरूंगी, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगी, ना मैं उसे ओठों पर धारण करूंगी, और ना ही मैं उसे अपने कमरबंद अर्थात कमर पर भी धारण करूंगी, ठीक है। क्योंकि भगवान श्री श्याम जो थे, वो क्या करते थे, कभी हाथ पर लेते थे, तो कभी अपने कोमल से, कमल से जो उनके ओंठ थे उन पर धारण करते थे, या उसे कमरबंद अपनी कमर में खोसे रहते थे मुरली को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।